मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और महादेव से मैं जितने लोग कथा मेरा देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं महादेव से यही विनती करती हूँ कि हे महादेव सब गुरु भाई बहन पर आप दया कीजिए हे महादेव, और जितने उनका काम रुका हुआ है पूरा कीजिए हे महादेव। आज मैं शिवरात्रि का बहुत ही सुंदर प्यारा कथा सुनाने वाली हूँ महादेव का। कैसे महादेव निर्जला शिवरात्रि भूखना से कितना फ़ायदा होता है, महादेव कितना दया कृपा करते हैं। एक गांव में एक हरिया नाम का एक किसान रहता था। हरिया बहुत ही महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वो महादेव का रोज़ ही पूजा पाठ करके और तब वो भोजन करता था हरिया। मगर ये सब बातें उनकी पत्नी को तनको अच्छा नहीं लगता था। पत्नी उनका ना पूजा पाठ उतना करती थी मन से, और हरिया को भी पूजा करने के लिए मना करती थी, क्योंकि सब सुख था हरिया के पास मगर संतान नहीं था। तो इसीलिए उनकी पत्नी हमेशा गुस्सा में बोलती थी कि इतना पूजा पाठ आप महादेव का करते हैं और सब धन भरा हुआ है, एगो पुत्र बिना ये धन कौन काम का है। उनकी पत्नी बोलती थी हरिया का से बताइए कहिया ले हम लोग ऐसे रहेंगे, महादेव का पूजा करते हुए हम लोग पास धन नहीं, पुत्र नहीं है, धन तो इतना महादेव दियो है और धन का भोगवैया कोई नहीं है। तो बोलता है हरिया अपना पत्नी से, ये क्यों निराश होती हो, महादेव कुछ सोच ही कि हम लोग पुत्र नहीं दिए होंगे। काहे कि देखो इस ज़माना में कितना लोग कठिन से बाल बच्चा अपना पोस पाल के सियाना करता है, वो अपना बगल वाला के बात अपना पत्नी को समझाने लगता है। हरिया कहता है कि देखो बुढ़ारी में उनका 5 गो बेटा है बगल वाली के, और देखो 5 बेटा में कोई अपना माँ को भोजन पिता को नहीं देता है और अलगे कर दिया है, सब अलग अलग हो गया है। तो कहूँ यही सोच के महादेव हम लोग के नहीं देते होंगे बेटा पुत्र, कि हम लोग अकेले ही ठीक हैं, जौन महादेव सोचते हैं वो अच्छा ही सोचते हैं, तुम क्यों गुस्सा करती हो। तब वो नहीं बात सुनती है और वो चल जाती है वहाँ से, घर में से उठ के। जब वो घर में से उठ के चल जाती है तो हरिया जाता है मंदिर में। तो ये पीछे पीछे मंदिर में जैसे हरिया जाता है तो हरिया के बुलाने के लिए कोई आ जाता है। तो हरिया घर पर रहता नहीं है, तो किससे बात होगा। तो क्या करती है हरिया की पत्नी कि वो पीछे पीछे मंदिर में जाती है, कहती है जैसे ही मंदिर में जाती है तो उसी पार्वती माता उसका गुस्सा देख के कि मेरे पति के पूजा में इतना विघन डाल रही है हरिया की पत्नी, इसको हम ज्ञान देते हैं, माता सोचती है पार्वती। तो माता क्या करती है कि उसी समय वो बूढ़ी के रूप लेके और जैसी भी घुसी रही थी मंदिर में, हरिया की पत्नी को वहाँ पर खड़ा हो जाती हैं और कहती हैं कि बेटी तुम इतना क्यों खीस में हो, क्यों तुम्हें इतना गुस्सा आता है। अरे भगवान के पूजा कैला से आदमी के कुछ घटता नहीं है और ही फल मिलता है। तो कहती है हरिया की पत्नी कि इतना पूजा तो मेरा पति करते हैं मगर आज तक मेरा गोदी सुना है, और हम कुछ बोलते हैं तो दूसरा घर के पड़तर देते हैं, हम अपना पति को बुलाने आए हैं। हरिया की पत्नी बोलती है। तो बोलती है माता पार्वती जब बूढ़ी बनती हैं कि तुम ऐसा करो बेटी कि अबरी शिवरात के दिन तुम अपना पति के संगे, महाशिवरात होता जब पार्वती माता का और महादेव का विवाह हुआ था, उसी दिन शिवरात्रि के दिन तुम दोनों पति पत्नी मंदिर में जाके भर दिन निर्जला शिवरात्रि भूखना और दोनों पति पत्नी रात भर भजन करना महादेव का। महादेव पार्वती मैया जरूर तुम्हारा सुनेंगे, अगर दोनों आदमी उधर संग ही रहते हैं। काहे को उधरमा उन लोग के ब्याह के दिन रहता है शिवरात्रि का। तो कहती कि करला से हमारा पुत्र हो जाएगा। तब मैं हरिया की पत्नी तो बोलती कि हाँ हो जाएगा। तो हरिया का करती है, हरिया की पत्नी घर पर आती है, कहती है क्या जी आप इतना पूजा पाठ करते हैं, अबरी शिवरात के आप मेरे साथ भूखिएगा शिवरात्रि। तो एगो बूढ़ी बेटाई थी मंदिर में, वो बोली हैं कि शिवरात भूखला से निर्जला हम लोग का पुत्र हो जाएगा। तुमका पति बोलते हैं कि इतना दिन से हम पूजा कर रहे हैं तो तुमको विश्वास ही नहीं हो रहा है, और तुमको एक बूढ़ी माता समझा दी हैं तो तुमको विश्वास हो गया है, तो ठीक है हम तुम्हारे संगे शिवरात्रि का व्रत भूखेंगे। तो 5 दिन के 5वां दिन शिवरात्रि आने वाला रहता है, 5 दिन के बाद शिवरात्रि रहता है। तो क्या करता है हरिया कि अपना खेत में फसल बोले रहता है हरिया। इतना पानी अंदर बहता है, इतना पानी आता है कि हरिया का सारा फसल ही डूब जाता है। जब डूब जाता है तो घर में अनाजे नहीं रहता है कि हरिया भोजन कर पाए। तो कहता है अपना पत्नी से कि अब बताओ हम लोग सोचे थे
कि अबरी शिवरात के हम दोनों प्राणी महादेव का शिवरात का व्रत भूखेंगे, मगर अब तो घर में कुछ है ये नहीं है कि हम लोग खा पी के महादेव का व्रत भूखेंगे। से तो 3 दिन बीत गया, 2 दिन रह गया है। 2 दिन से पानी के कारण हरिया उसकी पत्नी भूखा ही रह जाते हैं। सारा फसल तो डूब जाता है हरिया का, और 2 दिन से भूखा ही रह जाते हैं। ये सब महादेव का और माता का लीला रहता है। महादेव सोचते हैं कि इसका परीक्षा लेके हम देखते हैं कि क्या करती है इसका पत्नी, इसका पति हरिया। तो 2 दिन भूखा हो जाता है लोग के, और तीसरा दिन शिवरात रहता है। उसी दिन महादेव क्या करते हैं कि नंदी को खाना लेके वो एगो गांव में के मुखिया का रूप लेके आते हैं नंदी, कहते हैं कमाड़ी खटखटाने लगते हैं। तीसरा दिन जया शिवरात्रि भूखा रहता है हरिया और उसका पत्नी, और 2 दिन तो ऐसे बीतिए गया था भूखे, ये लेके 3 दिन हो जाता है लोग के भूखले। तो कहता है, आते हैं नंदी तो कमाड़ी खटखटाने लगते हैं, तो हरिया निकलता है। तो कहता है कि हाँ क्या काम है बोलिए। तो बोलते हैं नंदी कि यही काम है कि ये भोजन ले लीजिए, आप भोजन कर लीजिए। तब बोलता है हरिया कि 2 दिन से हम लोग भूखे थे तो कोई भोजन ही नहीं दिया, आज शिवरात्रि का व्रत हम भूखल हैं, तो हम क्या करेंगे भोजन लेके, हम भोजन नहीं करेंगे। तो उसकी पत्नी बोलती है कि इतना कस के भूख लगल है, आप भोजन ले लीजिए हरिया के और ले कर रख लीजिए, कल सवेरे महादेव का व्रत ख़त्म करके हम लोग भोजन कर लेंगे। तो हरिया बोलता है कि घर में भोजन रहला से आदमी का मन विचलित होता है, भोजन देख के आदमी का मन आगे पीछे जाता है, इसीलिए हम भोजन नहीं ले सकते हैं। तो हरिया भोजन लौटा देता है। जैसे ही हरिया भोजन लौटाता है, उससे क्या होता है कि माता पार्वती या शंकर जी उनका घर में दर्शन देने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारा भक्ति से हरिया बहुत प्रसन्न हैं, और तुम्हारी पत्नी के भी भक्ति से, इसलिए कि तुम लोग दूसरा दिन भूखा तो है ये थे, तीसरा दिन भी तुम लोग शिवरात्रि भूख गए निर्जला, और ऊपर से अनाज भेजते हो तुम लोग नहीं खाए, इसलिए तुम्हारा भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। आज से हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम सदा ही सुखी पूर्वक रहोगे और तुम्हें बहुत सुंदर पुत्र होगा। तो बोलता है हरिया कि महादेव अब कुछ हमको मिले चाहे ना मिले, आपका दर्शन हो गया यही बहुत है। तो माता पार्वती की कृपा से, महादेव की कृपा से खूब सुंदर उनको पुत्र हो जाता है और घर भी अन्न धन से भर जाता है। तो इसलिए गुरु बहन कहता है कि शिवरात्रि के दिन जो निर्जला व्रत भुगता है शिवरात्रि का, माता पार्वती और शंकर भगवान सब उनका मनोकामना पूरा करते हैं। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय। कथा अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और हर हर महादेव जरूर लिखिए।